हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है धनतेरस के लिए। ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ धनतेरस के दिन के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जरूरी नहीं कि आप उस हिंदू धर्म के ही होने चाहिए, आप किसी भी धर्म के हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोनों के लिए ये रीडिंग है। ओके, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं। जनरल रीडिंग है, जर्नी की सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पर दें। ओके, यूनिवर्स गाइड करे इनके पार्टनर के मन में चल क्या रहा है इनके लिए। प्रेगनेंसी, सेकंड चांसेस, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ओके, यूनियन, वाओ सारी फीलिंग्स तो अच्छी है यार। एवरीथिंग इज नाइस, वेरी ब्राइट, वेरी नाइस। ओके, मुझे ना सिर्फ एक ही एनर्जीज को क्रॉस चेक करने की जरूरत है, बट मैं ओवरऑल सारी एनर्जीज को क्रॉस चेक करूंगी। वेट, यूनिवर्स प्रेगनेंसी को कंफर्म करें, क्लैरिफाई करें, कंफर्म करें बोल रही हूँ। चलो यार, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। कोई प्लानिंग कर रहा है क्या बच्चे के लिए? प्रेगनेंसी के लिए क्लैरिटी दें। नहीं, ये क्या गया? ऐड था कोई? यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेगनेंसी के लिए क्लैरिटी दे। ओहो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड चांसेस को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी यार। आज तो रीडिंग बहुत अच्छी है यार। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, मुझे थोड़ा सा डाउट था पर अच्छा हुआ मैंने क्लैरिफायर ले लिया, मुझे काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई। यूनियन को क्लैरिफाई करें प्लीज। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 स्टार। सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या लियो हो सकती है, एरीज हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, टॉरस हो सकती है। बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज है इनकी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव हो रहे हैं, स्ट्रांगली वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव हो रहे हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट है या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को डेफिनेटली मिक्स बोल रही हूँ, मिस करते हैं डेफिनेटली। ये आपके साथ फिजिकली तो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो मुझे बहुत पसंद आई जानकर और खुशी हुई कि आपके पार्टनर को इससे पहले एहसास नहीं था कि वो आपसे सच्चे प्यार में है, यानी कि उनको सीरियस लव है, इसका आइडिया दूर दूर तक नहीं था। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इगोइस्टिक और स्टबन रहे हैं। इनको दुनियादारी की बहुत ज़्यादा परवाह रही। हमेशा ये लोगों के बारे में इतना सोचते कि आप हमेशा साइड लाइन होते नजर आते। हमेशा आप प्यार करते, इनको वो प्यार दिखता ही नहीं। आप जो भी करते, इनको वो नज़र आता ही नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आया कि जिंदगी की हर चीज़, मतलब पैसा हो, पावर हो, सोसाइटी हो, सब मोह माया है। अगर ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है या जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो है प्यार, प्रेम की भावना। आपके पार्टनर के अंदर प्यार की भावना जागरूक हो गई है, जहाँ पे उन्हें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ चुका है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके बिना नहीं रह सकते। आपके बिना उनका जीवन कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। उनके जीवन में वो पावर या वो एनर्जी नहीं है जो आपके आने के बाद होती है। कहीं ना कहीं आपके आने के बाद इनके जीवन को जीने का मज़ा, नशा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप नहीं होते हो तो लाइफ बड़ी नीरस सी, बोरिंग सी, विदाउट एनी स्पाइस, किसी चीज़ में ना मज़ा आना, काम में ना मज़ा आना और किसी चीज़ को एंजॉय ना कर पाने की प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करना और आपके साथ यूनियन में आना। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर देर से आए, लेकिन कहीं ना कहीं जल्द ही आने की एनर्जी में लेते हुए, मतलब इतना सोच विचार किया, इतना स्लो सोच विचार किया।
आपके रिलेशनशिप में शुरू शुरू में सब सिर्फ फिजिकल या प्रैक्टिकल ही रहा। शुरू शुरू में सब कुछ ऐसा था कि सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपको यूज़ करते थे या आपके साथ फ्लर्ट करते थे, सिर्फ इंजॉय करने का इंटेंशन था। आपसे कितना पैसा निकाल सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लाइक पैसा इन द सेंस लड़कों के लिए बोल रही हूँ। अगर लड़के हैं तो भाई, लड़कियाँ हैं तो उस हिसाब से अलग अलग डिफर कर जाएगा। आपसे कौन सा फ़ायदा निकल सकता है उस पर ज़्यादा इनका फोकस रहा। बट नाउ जो हुआ है ये कुछ पिक्चरों के जैसा हो गया है कि बस उनको अब आपके साथ सेकंड चांस चाहिए, क्योंकि इनको रियलाइजेशन आ गई कि यू आर द वन जो उनके लिए बने हो। यू आर द वन जो उनकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हो। यू आर द वन जो उनके जीवन के लिए स्पेशल हो और जो उनसे सच्चाई से प्यार करते हो, जो उससे पैसों से प्यार नहीं करते, जो उनकी पर्सनालिटी से, उनकी फिजिकल अपीयरेंस से प्यार नहीं करते, जो सिर्फ उनकी सीरत यानी कि उनके मन से प्यार करते हो। आप उन व्यक्ति में से एक हो, जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें संभाल लेते हो, चाहे आप उनसे कितना नाराज़ क्यों ना हो, जितना गुस्सा क्यों ना हो। आपको मैं बता देती हूँ, ये ना अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी में होता है। अक्सर बहुत देर से आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आती है कि वो आपसे प्यार करते हैं। शिव शक्ति स्टोरी सुनी है? शिव जी हमेशा डिनाइल करते रहे, पार्वती माँ मतलब जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पार्वती माँ को। शिव जी, इसकी स्टोरी स्टडी कर लेना। शिव जी ने पार्वती माँ को एक्सेप्ट करने से मना किया क्योंकि वो शक्ति से बहुत प्यार करते थे। उनकी फर्स्ट वाइफ शक्ति थी जो सती हो गई। किसी कारणवश इल्ज़ाम आए पति पे तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने प्रूफ देने के लिए खुद ही जो है जलाया, मतलब खुद को अग्निदेव को कहा कि मुझे ले जाओ, मतलब सती हो गई। इसके कारण सती प्रथा शुरू हुई बाद में, मतलब अभी तो धीरे धीरे बंद हुई और उसके टाइम पे शुरू हुई। एंड आफ्टर दैट शिव जी ने पूरा ब्रह्मांड बोलते ना सर पे उठाया, तांडव किए, इश्यूज़ किए और बहुत ज़्यादा फिर एक जगह पर मुश्किल से शांत हुए सबके कहने के बाद। और उसके बाद एक कोने में पड़े रहे, मतलब कहीं ना कहीं सालों साल तक वो उठे नहीं। हज़ारों साल तक कहा जाता है कि वो तप में ही थे, वो उठते नहीं थे क्योंकि उनको उठने का मन नहीं करता था, उन्हें तपस्या से निकलने का मन नहीं करता था। ये दुनियादारी सब कुछ उनको बहुत ही बुरी सी लगती थी। शक्ति से उनका प्रेम इतना अटूट था कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसके प्यार से वो दूर नहीं हो पाए। लेकिन प्यार में इतनी सच्चाई होने की वजह से शक्ति ने एक और रूप धारण किया, पार्वती माँ का। पार्वती माँ ने फिर से एक नया जन्म लिया, वो पैदा हुए। उनको बचपन में ही इस चीज़ का आभास हो गया था कि उनके अंदर शक्ति है और वही शक्ति के रूप से, मतलब कहीं ना कहीं पार्वती माँ का बोलते ना सेकंड, बोलते ना पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक नया जन्म हो गया। तो एक नया जन्म हुआ, उनको एहसास था इस बारे में। वो फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शिव जी को पाने की ट्राई की। शिव जी को पति पहले ही मान लिया था, बहुत ट्राई किया, पर शिव जी उनको दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं देते। बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई करवाया, ईश्वर लोगों की हेल्प ली, तप किए बहुत। कहते हैं कि एक टांग पे उन्होंने तपस्या की थी खड़े रहकर। खाने के लिए वो काफ़ी सालों तक, मतलब कहा जाता है हज़ारों सालों तक उन्होंने तप किया। खाने के लिए वो बेलपत्री खाती थी, बेलपत्री खाने में खाती थी। उनको राजभोग, मतलब इतने बड़े घर की थी वो, उनको राजभोग देने आते थे उनके माता पिता, पर वो बेलपत्री खाते थे। वो बोलते थे नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं तप में हूँ। एक समय आया आखिर शिव जी को अपना तप तोड़ना ही पड़ा। वो अपने तप को छोड़कर आए इनको अपनाने के लिए, पार्वती माँ के लिए। उनके आंखों में इतनी नमी आ चुकी थी और उनको रोना आ गया कि भाई मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया, ये तो मेरा ही अस्तित्व है, मेरा प्यार है, मेरा सच्चा प्रेम है। उसके बाद जाके उन्होंने अपनाया था, उनको तब से जगाया था। एंड उसके बाद ये दोनों एक हुए थे, यूनियन हुआ था। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है, अलग अलग कथाएं हैं और गाथाएं हैं इसकी। ये कहते हैं कि यूनियन इनका फिजिकल इंटीमेसी वगैरह पहले से ही था, बाद में दे गॉट मैरिड। अब अपना अपना प्रथा है, अब सबकी अपनी अपनी किताब और अपनी अपनी एक कहानी है। सो ये शिव शक्ति ट्विन फ्लेम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आपके पार्टनर अक्सर आपसे डिनाइल में रहते हैं और ये कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो प्यार हो ही नहीं सकता, अरे इम्पॉसिबल भाई, प्यार तो मुझे सिर्फ पैसे से है, प्यार तो मुझे सिर्फ सोसाइटी से है, प्यार मेरा यही है, ये मेरा पागलपन है। लेकिन अचानक से आपके तप और जप के कारण, तप जप मतलब ये नहीं कि आप आंखें टिका कर बैठ गए कि इनका नाम लेते रहे, नहीं। आपने अपने जीवन में ये मान लिया कि अगर मेरा है ना तो आ जाएगा, मुझे उसके लिए रुकने की या अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसी का हिस्सा हूँ, ये मैं जानती हूँ, पर उसे ये पता नहीं। तो मेरा है वो खुद आएगा, नहीं है मेरा तो मैं मेहनत नहीं करूँगी उसके लिए, मैं उसके पीछे नहीं लगूंगी। मैं अपने जीवन में अब एक तप फॉलो करूँगी जिसमें मैं अकेले रहूँगी, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत भी करूँगी जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी और मैं आगे बढ़ूँगी। ये मेरे लिए तकलीफ देह है क्योंकि ये आपके लिए एक तप से कम नहीं है, ठीक है? जो आप कर रहे हो ये एक तप से कम नहीं है, क्योंकि पेनफुल है ना। आगे बढ़ना किसी और के साथ कितना पेनफुल लगता है, राइट? अपनी ज़िंदगी अकेले शुरू करना कितना डिफिकल्ट लगता है और पेनफुल लगता है, राइट? यही तप है ना। आज की डेट में तप क्या है? क्या मेडिटेशन? नहीं, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत, अपने आप से
उलझ कर आगे बढ़ पाना, अपने आप को प्राप्त कर पाना, यही आपका असल तप होता है, क्योंकि ये तप आपके लिए बहुत कठिन है। आमतौर पे प्यार 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 और पागलपन, ऑब्सेशन और पाने की ताकत तो सब करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है ये सोचकर निस्वार्थ होकर कि यार मेरा होगा तो आ जाएगा, वरना मेरी ज़िंदगी में मैं रुकूंगी नहीं, मैं सबसे मिलूंगी, सबसे बात करूंगी, शायद मेरे भाग्य में कुछ और होगा तो मेरे भाग्य में मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन यही मेरी अपने आप से शर्त है कि मैं अपने आप को संभालूंगी, अपने आप को बेहतर बनाऊंगी। तो वो आपका तब इस तरह से काम कर गया आपके ऊपर कि आपके जीवन में आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आ गया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिना नहीं रह सकते। वो सॉन्ग है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये गाना सीरियसली सूट करता है, क्योंकि इस वक्त तो आप उनको कसम ले लो ना, तो वो आपको खुदा की कसम खाने के लिए भी तैयार है कि यार सच में तुझसे बहुत प्यार है, सच में तेरे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, सीरियसली आई लव यू यार, तू मेरे लिए स्पेशल है। बट ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। क्या लगता है वो रेडी नहीं है? बहुत बड़ी गलतफहमी यहाँ पर होती है रीडिंग में, एक ट्विस्ट। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी रिप्रेजेंट करता है, जो चीज़ मैं पहले ही समझ गई थी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है कि पार्टनर आपका रेडी हो गया, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई, पर अब आप रेडी नहीं हैं। आपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को इस तरीके से फेस किया है कि अब आप इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हैं, अब आप इस यूनियन को देख नहीं पा रहे, आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, क्या करूं, ये तो रेडी हो गया क्योंकि इस वक्त आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी। उनको लगता है कि अब आप उन्हें अपनाना नहीं चाहते, अब आप उनको अपने जीवन से निकालना चाहते हो, अब आप हो जो जिद पे हो कि भाई मुझे नहीं देखना तुझे, तूने बहुत दिल दुखाया, तूने बहुत खून के आंसू रुलाया, तूने मुझे अकेला किया, तूने मुझे मरने पर मजबूर किया, तूने वो वक्त दिखाया जो वक्त मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हाँ, तेरी वजह से मैंने खुद को संभाला और मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, मैंने अपनी शक्तियों का कहीं ना कहीं एहसास किया, मुझे पता चला कि मैं अपने अंदर में कैसी पर्सनालिटी हूँ, मुझे अपनी ताकत का अनुभव हुआ। लेकिन वापस तुझे अपनाना मेरी कहीं बेवकूफ़ी तो नहीं, कहीं तुझे वापस मौका देना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं? तू फिर आकर फिर चला जाएगा, तेरा क्या है? तो तू वादा तोड़कर फिर निकल जाएगा, तेरा क्या है ना? आपके जीवन में डिफ़िकल्टी यही है कि आप अब इनको विश्वास करें तो करें कैसे? इतना ज़्यादा समय अकेलेपन से निकाला, इतना लंबा समय अपने जीवन के उतार चढ़ाव से निकाला, अब विश्वास करें तो करें कैसे? ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी, और आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं। उनको लगता है कि आप अब रेडी नहीं हो, आपको अब वो फीलिंग नहीं आ रही जहाँ पर आप इन पे विश्वास कर सकें, लेकिन ये आपसे आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि लुक, मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, अब मैं सीरियसली तेरे साथ रहना चाहता हूँ, यकीन कर, पूरी तरह से प्रूफ करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को ये एहसास हो गया कि आप ही हो जो उनके लिए हो। पता है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ अपना, ठीक है? उम्मीद करती हूँ मेरी इस किस्से से आपको कुछ हेल्प मिले, ठीक है? मैं अक्सर अपनी कहानियाँ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि इससे आपको कई बार पता चल जाता है कि मेरी कहानी में जो हुआ वो एग्जैक्टली कहीं आपकी कहानी में भी हुआ होगा। एक समय ऐसा आया जहाँ पे मेरे पार्टनर ने मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया, ये बात पूरी तरह से पक्की थी। 1.5 साल तक मैं नो कॉन्टैक्ट में रही, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब नो कॉन्टैक्ट के उसी स्थिति के दौरान करीबन 1.5 साल पूरे होने से कुछ समय पहले, 3 महीने पहले, इस व्यक्ति का मुझे कोई मैसेज ज़रूर आया था, मुझे मैसेज आया था इस व्यक्ति का, और मुझे मैसेज भी नहीं, मुझे मेल रिसीव हुआ था मेरे पार्टनर का। एक मेल आया था जिसमें उन्होंने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, और उन्होंने मुझे ये कहा आखिरी शब्द में, काश तुझसे मिल पाता है यार, तुझे देखे बहुत समय हो गया, अकेला सा महसूस होता है। और उन्होंने साथ में एक सॉन्ग अटैच किया था, वो सॉन्ग बहुत स्पेशल था, बहुत ज़्यादा स्पेशल। वो सॉन्ग कुछ इस प्रकार का था, ये आप लोग ने आप सुनोगे तो फिल्मी सॉन्ग है एक्चुअली, और वो सॉन्ग मैंने इससे पहले इतना इंटरेस्ट से कभी नहीं सुना था। वो सॉन्ग कुछ ऐसा था कि रोज़ा जाने मन, रोज़ा जाने मन, तुझ बिन मेरा दिल, समथिंग कुछ ऐसा ना, दर से नैना, दिल से न जामी है यादें तुम्हारी, तुझ बिन तर से नैना, आँखों में तू है
सांसों में तू है, जो आंखें बंद कर लूँ तो मन में भी तू है, आंखों में तू, सांसों में तू, रोज़ा। तो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग उन्होंने मुझे डेडिकेट किया एंड समवेयर आई फेल्ट कि नाउ इनको लग रहा है कि ही वॉन्ट्स मी। और पता है सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगने लगी, उस 3 महीने के पहले मुझे ये एहसास हुआ कि ये व्यक्ति जो है अकेलेपन से गुजर रहा है, इसको अब अकेलापन महसूस हो रहा है। आसपास की जिस भीड़ को इसने चुना था वो भीड़ अब इसे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि भगवान की इतनी कृपा थी, इतना ज़्यादा मैंने मेडिटेशन वगैरह कर लिया था, जो दूसरों की वाइब समझ सकती थी वो कैसे अपने पार्टनर की वाइब ना समझ पाती, उसे जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने उस मेल के दौरान मुझे ये बता दिया कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और कहाँ मौजूद हूँ और कैसा अकेलापन है। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अचानक से रातों रात, मेरे अगले दिन बहुत सारे प्लान्स थे और मेरी ऑलरेडी कहीं बात फिक्स हो चुकी थी, ऑलरेडी मेरी कहीं फाइनली हो चुका था, सब कुछ आगे बढ़ना हो चुका था, क्योंकि मैं अपने जीवन में रुकना नहीं चाहती थी, मैंने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया था। पर इस मेल ने सच्चाई बताओ कि मुझे रुलाया नहीं, मुझे एक मुस्कुराहट आई फेस पे और मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, इस धरती पे किसी को दुख पहुंचाना वो तो हमने कभी नहीं चाहा कि किसी को तकलीफ हो, और ये तो यार इससे तो मैंने प्यार किया था, इसे क्यों तकलीफ हो, भले अकेले जाके खुश रहे, भले जो भी सिचुएशन हुई, भले इसने तकलीफ पहुंचाई, बट ये खुश रहे। इस सोच के साथ जैसे ही मैंने इसका ये मेल प्राप्त किया, मैंने क्या किया, मैंने अचानक से अगले दिन सारे प्लान्स कैंसिल करके अचानक मैं वहां पहुंची जहां उसने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह सुन के आने से पहले एक बार मैं उनसे मिली थी, तो उस वक्त मैं जब उनके पास पहुंची तो मैंने उनसे सिर्फ ये शब्द कहे कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास आया कि तुझे मेरी ज़रूरत है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त तू अकेला पड़ा, क्योंकि पहली बार तेरे मेल में कुछ ऐसा मैंने पढ़ा जो मैंने आज तक तेरे अंदर नहीं देखा। तू इतना घमंडी है, तू व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उड़ने वाली पर्सनालिटी, अचानक से तेरे शब्दों में प्लीज़ देखा, जो कि मुझे हैरान कर गया। मुझे लगा कि नहीं, ये तो बंदा बदल रहा है। वो मुझे देख के खूब खुश हुए, उन्होंने हाथ कस के पकड़ा और वो बार बार बोला कि यार थैंक यू, तू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ही वर वेरी इमोशनल। उस समय, उस सेकंड वो बहुत इमोशनल हो चुके थे। मतलब मेरे को लगा ये बंदा इतना घमंडी, इतना अकड़ू, इतना स्टबन, भाई इस बंदे ने तो ज़िंदगी को तहस नहस किया, 12 साल की बैंड बजा दी, और इस बंदे को अब, भाई मैंने इसको 12 साल देखा है, ये बंदा कैसा है मुझे पता है, ये रोएगा, ओहो ये तो डिफ़िकल्ट है। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, आई वॉज वेरी नाइस, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। मैंने बैठी, मैं बातें की, हम कुछ समय बिताए, कुछ देर बैठे। मैं उस दिन पूरा दिन उधर ही थी, मतलब मॉर्निंग से मैं शाम तक वहीं थी, बातें की, कुछ देर समय बिताया, और कुछ टाइम के बाद आई केम बैक, मैं अपनी जगह वापस आई और मैंने उन्हें कहा कि चलो अब मैं चलती हूँ। ही टोल्ड मी कि टू स्टे, बट मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं निकल जाऊँ, मेरा सही है, बेटर है, चले जाना बेहतर है। उस समय ना जब मैंने बाय किया, बड़ी बड़ी स्माइल के साथ मैंने उन्हें बाय किया कि यार खुश रहे, लाइफ में कुछ भी ऐसा है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आई केम बैक। दीदी आगे क्या हुआ, आगे आपको तकलीफ हुई, आपको रोना आया, आपको याद नहीं आई? यार पता है कैसा होता था ना कि मैं जब भी सोचती थी ना तो मुझे वो याद आता था कि मैंने इसको मुस्कुराते हुए बाय किया, और वो मेरा क्लोजर था, वो मेरा क्लोजर था। मुझे ऐसा एहसास आया कि बाय इस बार उसने मुझे नहीं किया, मैंने उसे बाय किया। मैंने उसे जाते जाते हंसते हुए कहा अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर। और वो बाय, इससे पहले क्या होता था ना कि 1.5 साल के उस दौरान में नो कॉन्टैक्ट में मुझे सिर्फ ये याद आता था कि उसने मेरे साथ क्या गलत किया, और मुझे अक्सर ये याद आया कि मैं एक जगह पर एक गेट पे खड़ी हूँ और वो मुझे बाय बोलकर चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। अगली बार जब हुआ तो ये हो गया कि मुझे एहसास हुआ कि अब मैंने बाय कहा, अब बाय बोलकर मैं गई और वो वहीं खड़ा था। तो वो जो मुस्कुराहट के साथ मैंने बाय किया, उसने मुझे बाय किया, वो क्लोजर था मेरा, वो मुझे क्लोजर था। मुझे ऐसा लगा मैंने अपनी ज़िंदगी का सुंदर कर्म किया, मैं किसी के फेस पे हंसी बिखेर कर वापस निकली हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ज़िंदगी में मुझे क्या मिलेगा, पर ये मेरा प्यार है। प्यार में मुझे पाना छीनना आता ही नहीं, मुझे उसे छीनना नहीं था, मुझे उसे हासिल नहीं करना था, मुझे बस उसे खुश देखना था। इसलिए मैं उसे खुश देखने के लिए वो समय निकाल कर उसके लिए कुछ चीज़ें करने गई। तो कहीं ना कहीं अंदर से खुद एहसास हुआ कि यार ये करके तो मुझे खुद को संतुष्टि मिली, मुझे खुद को कितनी खुशी हुई। खुशी के साथ मैं वापस आई और उसके 3 महीने बाद बैंक जनाब मेरे दरवाजे पर खड़े थे। बाकी का ऑफ़र वगैरह सब, बाकी सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोज़ में सुन चुके हैं कि आगे क्या हुआ था, लेकिन ये सब अनएक्सपेक्टेड इसलिए हुआ। तो आपके यूनियन में अब आपके पार्टनर रेडी हुए,
अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आ गई कि उन्हें पता चल गया कि वो आपसे प्यार करते हैं। अकेलापन भारी पड़ रहा है, एग्जॉशन है, तकलीफ है, पेन है। वो समय को याद करना जिस समय में आप इनके साथ थे, हाथ पकड़कर मुस्कुराना, एक दूसरे को देखना, हर एक छोटी छोटी चीज़। पर उस समय को अब आप भूल जाना चाहते हो। आप उस यूनियन को नहीं चाहते। आप चाहते हो कि भाड़ में गया बंदा, इस बंदे ने मेरा दिल तोड़ा है, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इसने मुझे खून के आंसू रुलाया। आप रेडी नहीं हो, आपके पार्टनर रेडी हो गए। यूनियन होगा ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो पे आने का मकसद ही आपका ये था कि एंजल्स बताना चाहते थे आपको। एंजल नंबर्स दिखते हैं ना बहुत सारे, कई बार बताया आपने मुझे कि बहुत सारा दीदी सपने में आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ें होती हैं। एंजल्स ने मदद की आपकी, आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया, हेल्प की, पहुंचाया और आपकी आंखें खोलने पे आपको मजबूर किया और आपको बताया कि नहीं बेटा, यूनियन इस बार सही है, इस बार तेरे यूनियन को हम तोड़ने के लिए नहीं कर रहे। ये यूनियन तेरा फाइनल यूनियन है। तू फाइनल उस आउटकम पर पहुंचे हो जहां पर तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी में अब तुम्हें दोबारा भरोसा करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपके जीवन में बेहतरीन चीज़ों को करने के लिए खुद एफर्ट डालते नजर आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप पावरफुल हो रहे हो। स्टार यानी कि आपकी इच्छाएं पूरी, और यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स। अब आपके पार्टनर आपको दिन रात सुनना चाहते हैं, आपका मैसेज देखना चाहते हैं, मॉर्निंग, गुड नाइट, पूरा दिन बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन पे, मैसेज पे, कॉल पे, सामने रहना चाहते हैं, वो एक्टिव रहना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं, वो आपको महसूस करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में वापस आकर सब ठीक करना चाहते हैं। जो गलतियां उन्होंने की उसका एहसास उन्हें हो चुका और अब वो उस चीज़ को, स्थिति को ठीक करेंगे। बट ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। अक्सर क्या लगता है कि पार्टनर रेडी नहीं होता, कई बार आप भी रेडी नहीं होते और आप लोगों को एहसास भी नहीं होता। आप लोगों ने डिसीजन ले लिया, मूव ऑन, भाड़ में जाया, मेरे को नहीं चाहिए ये व्यक्ति, हो गया ख़त्म। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूनिवर्स ने तो कोई और प्लान बनाया है। तुमको क्या लगा यूनिवर्स यहाँ पर थक गया? तुमको क्या लगा कि यूनिवर्स ने बैकआउट कर लिया? यूनिवर्स नहीं सुनता। मज़ा आ रहा है अब? यूनिवर्स सुनता है, अपने तरीके से सुनता है, उसका अपना एक स्टाइल है बॉस, ठीक है। वो KGF के यश के जैसे ना अचानक से बम फोड़ दे जहाँ लगता है कि हार गए। मैंने देखी है KGF के, सेकंड पार्ट देखा था। फर्स्ट पार्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, सेकंड पार्ट आई लव्ड इट। तो उसमें दिखाया था ना कि संजय दत्त ने कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी एंड ही लॉस्ट। एवरीबडी फेल्ट कि बस सब डर गए, घबरा गए कि अब तो हमारा जो है गाँव तबाह हो जाएगा। बट वॉट ही डिड, गन लेके कुछ वो तरीके की अब सिचुएशन आपके लिए बनी। यूनिवर्स मौका दे रहा है, अब आपकी चॉइस है, आप आगे क्या करते हैं। इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं या सिर्फ रोना रोते हैं कि हाँ दीदी वो तो चला गया, आपको पता नहीं है लास्ट उसने मेरे साथ क्या किया। अरे जो किया सो किया, कुछ गलतियाँ तुमने भी की होगी, कुछ छोड़ा तो तुमने भी नहीं होगा। हमारे अंदर के अहम में इतना ज़्यादा, वो ह्यूमन नेचर में इतना ज़्यादा होता है ना वो तरीके की चीज़ें कि हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिखती, 100 गलतियाँ 10 की दिख जाती हैं। यार ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, अरे हमने कितनी गलतियाँ की वो क्यों नहीं काउंट होती। सो चलो दोस्त, ये थी तुम्हारी रीडिंग। जाते जाते मैं एंजल्स के मैसेजेस निकाल ज़रूर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। वेट, और बाय द वे हैप्पी धनतेरस। क्लेम कर लेना और विशेस भेज देना मुझे कमेंट में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं विशेस पढ़ती हूँ, विशेस देना मुझे। हैप्पी धनतेरस। सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, ढेर सारा प्यार। दीदी चाहती है आप वापस मुस्कुराएं, और ये धनतेरस में मुस्कुराना, दिवाली में हंसना, अकेले मत रहना, शक्ल वो एकदम वो बच्चों के जैसे मत बना कर रखना कि अरे मुझे वो मेरा टॉय नहीं मिला। अरे इन्जॉय करो, पटाखे फोड़ो। पटाखों से भी थोड़ा देख लेना यार आसपास कोई जानवर तो नहीं, बहुत बेचारों को तकलीफ होती है यार। मुझे डॉग्स की मेन चिंता होती है, उनकी हियरिंग ये जो है सुनने की ताकत ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, तो उनको तकलीफ होती है। तो देख लेना यार, अगर पटाखे जला भी रहे हो तो इस तरीके के पटाखे जलाओ जिससे उनको तकलीफ ना हो। और प्लीज़ मस्ती में भी, होली हो या दिवाली, उनको तकलीफ मत दो, ठीक है। उन्हें चाहिए तो आप कॉर्नर में लेकर आओ, साइड में बिठाओ, क्योंकि डरते हैं कुत्ते, बहुत ज़्यादा डॉग्स डरते हैं। मेरे हैं ना 2 पेट्स, पटाखे फूटने तो दे, आखिर सारे कोने में ऐसे चिपक जाते हैं, एकदम चिपक कर बैठते हैं, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो सोचो स्ट्रीट डॉग्स का क्या हाल होता है ना। तो धनतेरस और दिवाली में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना, ओके। बाकी रेमेडीज़ वगैरह जो धनतेरस में करना चाहिए या दिवाली में करना चाहिए वो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगी। कोशिश करूंगी कि उसके शॉर्ट्स मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल दूं, ओके। सो चले यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफर, आपको बहुत जल्दी एक जॉब ऑफर मिल जाएगा। यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड, भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे, भगवान ही सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। इंसान लोग तो बार बार बदल जाते हैं पर भगवान कभी बदलता नहीं। बस ऐसा है
कि भगवान के काम करने का स्टाइल अलग है। आज के भगवान मॉडर्न भगवान है, चश्मा पहनकर ना स्टाइल में, ये स्टाइल है रे भाई, वो वाली स्टाइल में रहते हैं, ठीक है। वो भगवान वो वाले नहीं रहे जो आप बोलते हो कि बोलते हैं ना धोती कुर्ता पहनते हैं। अब भगवान का स्टाइल स्टेटमेंट, जैसे हमारी पीढ़ी बड़ी है उस तरह उनकी भी स्टाइल चेंज हो गई है। आपको लगता है कि वो अभी भी कुर्ता पजामा या धोती वगैरह पहनते होंगे, नहीं। क्या दीदी आपने भगवान को देखा है? नहीं, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे साथ उनका भी वर्जन बहुत एक्सपांड हो गया है। उनको भी पता है कि अब वो पीढ़ी नहीं रही कि जो मेरे नाम पे तपस्या करे हज़ारों सालों तक, अब वो समय रहा नहीं। तो उनको पता है कि थोड़ी सी भी पूजा पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, पर दिल से करो ना। पूजा का मतलब पता है क्या होता है? पूजा करना ये नहीं होता है कि भाई अरे तुम एकदम लल्लू पच्चू कर रहे हो भगवान को, ये खुश करने में लगे हुए हो, नहीं। पूजा मतलब दिल से तुम उनसे जुड़ सकते हो, या थैंक यू बोल सकते हो, या दिल से उन्हें बता सकते हो कि तुम स्पेशल हो। जिस तरह इंसानों से प्यार करते हो, माता पिता से प्यार करते हो, किसी व्यक्ति से प्यार करते हो, क्या उनसे प्यार कर सकते हो? अगर उनसे आप प्यार करते हो दिल से, शो ऑफ की बात नहीं कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो भगवान फिर क्यों नहीं सुनेगा आपकी? बस आपको समझना है। हाँ, मतलब के लिए अगर भगवान से दोस्ती की है तो भगवान भी फिर पता है कि कैसे मतलबी लोगों से डील करना है, ठीक है। तो मतलबी मत बनो, अपना दोस्त अपना सारथी बनाओ, देखो कैसे काम होते हैं आपके। ओके, सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। यही थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चिपका डालना। ब्रेसलेट के लिए अमित सर तो है ही आपके पास, सबसे बेस्ट मैंने गिफ्ट आपको वही दे रखी है कि आप उनको अप्रोच करें, एनालिसिस के बाद अपनी ब्रेसलेट्स बनवाएं, ताकि आप मेरे जैसे पॉजिटिव पर्सनालिटी बन सके, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ सके, स्ट्रांग बन सकें आप। और यस, स्पिरिचुअल ब्रेसलेट के अलावा मनी के ब्रेसलेट, नज़र के ब्रेसलेट, ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट, हर प्रकार के ब्रेसलेट उनके पास रहते हैं। आपको बुकिंग करवानी है तो दिया गया व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उनको व्हाट्सअप करें, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप उसके लिए व्हाट्सअप करें दिए गए नंबर पर। आपको सिर्फ प्राइस जानना है पर्सनल रीडिंग कितने की है, तो आपको डीपी पे, व्हाट्सअप के डीपी पे दिख जाएगा। अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप बुकिंग के लिए जैसे ही मैसेज करेंगे टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपको बताएगी कि आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे करना है, ठीक है। बाकी फ्री रीडिंग्स जो भी होती है वो मेरी वेबसाइट पे होती है www.thedivinetarot.online.com पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। दूसरा, मैं लाइव सेशंस जो है वो करती रहती हूँ कभी कभार अपने यूट्यूब पे, तो वहाँ पर आप एक्टिव रहे, नोटिफिकेशन बेल आइकन सब दबा कर रखें ताकि कभी भी मैं लाइव आऊँ तो आपको पहले ही पता चल जाए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।